नमस्कार मेरे दर्शक मित्रों, जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा और कुछ दिनों के बाद मैं आप सभी के सामने आता चला जा रहा हूं। इस समय मैं कुछ चर्चा करना चाहता हूं। जैसे कि लोग शादी के कारण झगड़ा भी कर रहे हैं। मसीह शादी हो या फिर अन्य शादी हो, उनमें काफ़ी झगड़ा हो रहा है। उस बात को मद्देनज़र रखते हुए हम आपसे बातचीत करना चाहेंगे। आज समझाना चाहेंगे कि शादियों के कारण कोई भी प्रकार का झगड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम मध्य प्रदेश के अंदर कुछ जगह बीते हुए दिनों में गए थे और मसीह समाज के हो या फिर अन्य समाज के हो, काफ़ी अच्छा स्वभाव उनके अंदर रहा। प्रोग्रामों में भाग लेते हुए या फिर शादियों में भाग लेते हुए कोई भी ऐसा उनका सभा जो रहा है, उनमें उन्होंने अच्छी रीति से भाग लिया है। उस बात को मद्देनजर रखते हुए हम बातचीत कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और कुछ जगह मैं शादियों में अगर जाता हूं तो वीडियोस बनाता हूं, और मैं जो वीडियो बनाता हूं शादियों के, वो वीडियो मैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा चैनल के अंदर नहीं डालता हूं। मेरा एक दूसरा चैनल है, उसमें मैंने डाला है। और शादियों के वीडियो मैंने राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा में इसलिए नहीं डाला क्योंकि मैचिंग नहीं होते हैं, साथ ही साथ कुछ शब्दों का फेर हो जाता है। इसकी वजह से मैंने राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा चैनल के अंदर उस वीडियो को शेयर नहीं किया है। हो सकता है कुछ लोगों को वो वीडियोस मिल जाएगा, लेकिन वो चैनल मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, हम देखते हैं कहीं भी शादी हो गया, कोई प्रोग्राम हो गया, तो वहाँ पर झगड़ा होने का संभावना होता ज़रूर है। कोई लोगों का मन उल्टा सुल्टा होता है। तो मैं इन सभी दोनों पार्टियों को समझाना चाहता हूँ और सिखाना चाहता हूँ। बाराती लोग और जो शादी के घर के लोग जो होते हैं, शादी वाले और बाराती, इन दोनों परिवार को मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। दोनों परिवार एक होते हैं। बाराती लोग दुल्हन को लेने आते हैं, है ना, वो भी अपने लोग होते हैं ना भाई, रिश्ता जोड़ने के लिए आते हैं। बाराती जो है दुल्हन को लेने आते हैं, ठीक है। तो दूल्हे दुल्हन का रिश्ता जोड़ने आते हैं, साथ ही साथ इनमें दोनों परिवार जुड़ते हैं, साथ ही साथ दोनों गांव के लोग यानी कि दोनों पार्टी के लोग जुड़ते हैं। तो उसमें झगड़ा करने की क्या जरूरत है? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अगर आपको सही जैसा लग रहा है तो जरूर वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोनों परिवार अगर एक साथ मिल रहे हैं तो उनमें झगड़े की क्या जरूरत है? कुछ लोग नाच रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, कोई शराब पी रहा है, कोई अलग अलग प्रकार से व्यवहार कर रहा है, तो वो उसके स्वभाव के अनुसार वो कर रहा है। तो ठीक उसे समझाने की कोशिश करना है और उसे सही मार्गदर्शन में ले जाने की कोशिश में आपको और मुझे रहना है। कोई शादियों में शराब पीते हैं, कोई शादियों में रीति रिवाज करते हैं, उसमें हमें रोक टोक करने की जरूरत नहीं है। आप नहीं रोक सकते, हम नहीं रोक सकते। देखिए, वो जिसमें लवलीन है या फिर उसमें वो लगे हुए हैं, उसमें उनका घनिष्ठ विश्वास है, तो हम उस विश्वास से उसको बाहर निकाल भी नहीं सकते। ठीक है भाइयों बहन, मसीह समाज में भी आपने देखा होगा अलग अलग प्रकार के रिवाज हैं, और अन्य समाजों में, हिंदू समाज में, मुस्लिम समाज में अलग अलग प्रकार के रिवाज हैं। जिसको जो रिवाज अच्छा लगता है उस रिवाज को वो लोग कर रहे हैं। हालांकि समझाने वाले बहुत से हैं, अगर कोई समझने वाला मिल जाए, समझ जाए, बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। अगर समझ जाए व्यक्ति तो उसके लिए भला और उसके विकास के लिए भला होता है। तो हम बात करने जा रहे हैं कि दोनों परिवार हिल मिल कर रहना चाहिए और परिवार को बड़ी आशा भरी नजरों के साथ रिश्ता जोड़ना चाहिए, बड़े प्रेम के साथ। गीत गाते हैं वहां पर तो गाली गलौज के साथ गीत गाते हैं कुछ लेडीज, तो ऐसा ना करें। सामने वाली पार्टी को गाली देते हुए गीत को गाते हैं, है ना, वो लोग फिर उल्टा गीत गाएंगे।
ऐसा ना करें। मैंने अधिकतर ऐसे गीतों को सुना है मध्य प्रदेश के आदिवासी एरिया में, आदिवासी लोगों में हमने सुना है, क्योंकि हम भी कई जगह ऐसे भाग ले चुके हैं उनकी शादियों में, तो हमने सुना है। तो अगर वो वीडियो मेरे देखेंगे, मेरे वीडियोस को देखेंगे, तो जरूर हो सकता है उनका सुधारा हो जाए दूसरे अगले शादियों में। ठीक, बड़ी अच्छी बात है सुधारा करने में। आप लोग अगर तैयारी करेंगे तो हम भी सुधारा करवाने में बड़े खुश होंगे। हमने कुछ बातें ऐसी सुनी मध्य प्रदेश के अंदर, अलीराजपुर जिला के अंदर विश्वासी है, विश्वासी शादी करने के लिए कोशिश उन्होंने करी है लड़की की। तो कुछ भाई लोग जो विश्वासी नहीं हैं, प्रभु में नहीं हैं, उन्होंने कुछ सवाल और जवाब उठाए हैं, पहले क्यों नहीं कहा, है ना। तो गांव में रीति रिवाज चल रहा है जो आदिवासियों का जो क्या बोलना चाहिए, पुराना चलता चला आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी का, तो वही करना चाहते हैं भाई लोग जो मसीह में नहीं है। तो ऐसे में हंगामा हो गया, मारपीट हो गई, हाथापाई हो गई। अगर वो मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, आप भाई भाई हैं, सुधारा कर लें। जिस बात में मैचिंग होते हैं उसी बातों में मैचिंग होकर विवाह, खुशी का जो विवाह प्रोग्राम होता है उसे खुशी से पूरा कीजिए। लड़की को नाराज ना करें, दूल्हे को या फिर सामने वाली पार्टी को भी नाराज ना करें, इसी में आप सबका भला होगा। साथ ही साथ लड़ाई झगड़ा ना करें और मेल मिलाप के साथ आगे बढ़े, वचनों के साथ आगे बढ़े। जोर जबरदस्ती कोई भी प्रकार का रिवाज नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो धर्म परिवर्तन का आरोप लगेगा, साथ ही साथ उस दुल्हन का सर्टिफिकेट लगेगा जो उसने बपतिस्मा लिया होगा, और साथ ही साथ शादी का भी सर्टिफिकेट वहां पर होना चाहिए। जो पादरी, जो पास्टर शादी लगाता है, जरूरी है कि सर्टिफिकेट दें और दिखाएं, बपतिस्मा का सर्टिफिकेट, और साथ ही साथ शादी का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, बहुत ही अनिवार्य है। अन्यथा आप लोगों के ऊपर धर्म परिवर्तन का आरोप बड़ी यानी कि बड़ी कड़ाई के साथ लग जाएगा। साथ ही साथ लाखों रुपए दंडना भी पड़ेगा आपको, यानी कि भुगतना भी पड़ेगा। तो आशा करता हूं कि बड़ी आशा के साथ आपने हमारे वीडियोस को देखा है। कुछ वीडियो हम लेते चले आ रहे हैं, सामने आने वाले समय में आप सभी का भला और विकास चाहने के लिए हम लगातार आते चले आ रहे हैं। प्रभु की स्तुति और महिमा आप सभी के द्वारा लगातार आगे की ओर बढ़ती चली जाए, वचन के अनुसार चलते चले जाए। आप अगर वचन में जी रहे हैं तो सबको कहिए कि आप किस रीति से रिवाज या फिर रीति करना चाहते हैं। अपने दोस्त यार या फिर आपके कुटुंबित लोग हैं, चाहे वो मसीह में नहीं है, उसके बावजूद भी आप उन्हें जरूर सूचना दीजिएगा, ताकि वो भी समझ सके कि आप किस रीति से करना चाहते हैं क्या। ठीक है, तो झगड़ा बिल्कुल ना करें। हमने सुना कि झगड़ा हो चुका है, हाथापाई भी हो चुकी है, साथ ही साथ आगे की ओर बात सुधरने नजर नहीं आ रही है। तो जरूर सुधारा कर लीजिए और आगे की ओर उस बेटी की शादी जरूर कीजिए। और एक बात जरूर याद रखिए, सर्टिफिकेट होना जरूरी है, बपतिस्मा और शादी का सर्टिफिकेट जरूरी है, क्योंकि कार्रवाई ज्यादा हो रही है, सरकार मान्यता हो रहा है, ये विवाह का भी होना चाहिए और सर्टिफिकेट, और साथ ही साथ बपतिस्मा का भी होना चाहिए। अगर उसने बपतिस्मा नहीं लिया है और शादी करवा रहे हैं तो फिर गुनाह है। ठीक है, तो याद रखना, दंड भुगतने से पहले जान लेना है कि आपको क्या क्या कागज जरूरी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट, क्या क्या चीज आपको जरूरी है जो सरकार मांगता है। तो प्रभु आप सबको आशीष करें और आगे की ओर बढ़ते जाए। धन्यवाद। बस इतना ही, दूसरे वीडियो में पधारेंगे, तब तक ले नमस्कार। प्रभु आप सबको खुशहाली रखें। आप सभी का मैं शुभ चिंतक हूँ, किसी का घाटा नहीं होना चाहिए, सबका भला और सबका विकास हो, यही हम मनोकामना रखते हैं और आप सबके लिए दुआ करते हैं।
हम आप सबके शुभ चिंतक है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको सलामती दे। आमीन।